अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर लेक्चर 6 है हमारे पास। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर जनरल कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था लेक्चर 5 में, ठीक है। अगर वो आपको याद है तो ये बिल्कुल वही ही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है सिवाय एक जो है स्टेप के। वो हमारे पास क्या है जी, लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी। अब ए जो है, आपको पता है जब हम बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को हम बैलेंस करते होते हैं। तो ये जो मैंने रेड कलर में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए के, बी के, सी के और डी के। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन। ये रिएक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ये जो एक एक्स्ट्रा बात आई है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो उसकी पावर बन जाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मोल्स आर ए एंड बी। देखें, रिएक्टेंट्स को मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा है और नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा है, इस गिवन है। देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की मोलर कंसंट्रेशन बी की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर्स, ठीक है। रेज टू पावर जो उनके नंबर ऑफ मोल्स थे वो उनकी पावर बन जाएंगे। ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं, स्मॉल ए, और बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं, स्मॉल बी, तो इस वजह से ये उसकी पावर बन जाएगा। नेक्स्ट है आर एफ, मतलब यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, उसको हमने हटा के क्या लगा दिया, के एफ, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ लगा दिया, इनटू ए की मोलर कंसंट्रेशन पावर ए, बी की मोलर कंसंट्रेशन पावर बी, वेयर के एफ क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज गिवन एज, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी और डी हैं, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेज टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो आर आर मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन, सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने क्या किया, के आर कॉन्स्टेंट लगा दिया, बाकी इक्वेशन वैसे आ गई, सी की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर सी एंड डी की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर डी। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, के आर क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये आपने पढ़ा है रिवर्स रिएक्शन के लिए। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था हमारे पास, ये वाला, तो वो हमने लिख दिया। रिवर्स क्या था हमारे पास, ये वाला, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, सेम वही बात, के एफ और के सी, के एफ इधर रहने दिया, के आर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और के आर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ए इंटू बी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे के एफ से, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब के एफ और के सी जो है दोनों कांस्टेंट हैं, इसकी रेशियो जो है वो किसके बराबर है, वो के सी के बराबर है, ठीक है। तो के सी बराबर आ गया किसके, सी की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर डी, ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन पावर ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन पावर बी। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है जी हमारे पास जो हमने फाइनल जो है वो निकालना था, इक्विलिब्रियम फॉर जनरल रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल देखें जी, N2+O2, इससे क्या बनता है, 2NO। अब आर एफ क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो बराबर होगा किसके, के एफ, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन दोनों की मैंने लिख दी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, वो NO2 NO, सॉरी NO NO
और ये जो 2 पहले लिखा था ये नंबर ऑफ मोल्स थे, ये उसकी पावर बन जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखना है, जो यहाँ पे फ्रंट पे लिखी होगी वही उसकी पावर बननी है। जो इस साइड पे लिखा होगा लाइक ये वाला 2 और ये वाला 2 पावर नहीं है, ठीक है, ये वैसे ही हैं लिखे जाएंगे। लेकिन जो फार्मूला से पहले लिखा होगा, फार्मूला से पहले लिखा होगा उसके फ्रंट पे, वो उसके मोल्स की तादाद होगी, वो हमने क्या करनी है, वो पावर की शक्ल में लिखनी है। तो इस वजह से NO की पावर ये 2 आ जाएगी। अब केसी क्या है, केसी है हमारे पास प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, ये आ गया, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाला ये आ गया। तो ये सिंपली केसी आ जाएगा। नेक्स्ट है N2 + 3H2। इसके लिए मैंने केसी डायरेक्ट लिखा है। केसी क्या है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, ये वाला आ गया। NH3 मोलर कंसंट्रेशन, ये वाली जो 2 है ये क्या बन जाएगी, उसकी पावर, ये पावर बन गई। उसके बाद N2 वैसे लिख दिया, H2 लिख दिया, लेकिन ये वाला 3 जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी पावर बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट आया हुआ है कि इस इक्वेशन के लिए जो है ना रिएक्शन वो दे देते हैं, कहते हैं इसका केसी लिख के दिखाएं। तो आपने केसी सिंपली डायरेक्ट लिख सकते होते हैं, या फिर ऐसे लिख के, ठीक है, फॉरवर्ड के लिए, रिवर्स के लिए, और फिर इकट्ठा केसी अलग अलग करके भी लिख सकते होते हैं। अल्लाह हाफिज़।